हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मिस्टर एमडी और आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने अच्छे और बुरे काम को जन्नत और जहन्नम जैसी भावनाओं से जोड़ते हैं। इंसान होने के नाते है वन जैसे थॉट को हम ज्यादा अहमियत देते हैं, मगर जाने अनजाने में अगर किसी के दिमाग में नर्क की बात आ जाए तो रूह भी कांप उठती है। ये एक ऐसा कल्पना है कि आप तो क्या था, आप अपने शत्रुओं को भी वहां जाने नहीं देंगे। मगर दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीते जी नर्क को महसूस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में जिस इंसान के बारे में बताएंगे वो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 12 साल तक जिंदा होकर भी मुर्दों की तरह जीता रहा। ये ऐसी घटना है जो मेडिकल साइंस को भी हिला कर रख देती है। कहानी शुरू होती है एक 12 साल के बच्चे को लेकर जिसका नाम मार्टिन पिस्टोरियस था। साउथ अफ्रीका में रहने वाला ये बच्चा और सभी बच्चों की तरह ही खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। मगर जनवरी 1988 के लिए उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उस दिन वो स्कूल से आने के बाद घर वालों से कहता रहा कि उसका गला खराब है। आमतौर पर यह साधारण घटना लग रही थी, मगर वो कुछ और ही दिन पर दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिवार को कोशिशों के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था। एक समय के बाद उसका बॉडी पार्ट्स काम कर देना बंद कर चुका था और तो वो आस्ता आस्ता सब कुछ भूलने लगा। फिर कुछ दिन बाद वो कोमा में चला गया। मार्टिन के घर वाले या फिर डॉक्टर भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में से हुआ क्या है, जिसकी वजह से 12 साल का बच्चा अचानक कोमा में चला कैसे गया। बहुत सारे रिसर्च के बाद डॉक्टरों ने अंदाजा लगाया कि शायद मार्टिन को क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या फिर सेलिब्रेट्स ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी हुई है। उस समय पर एक करने के अलावा किसी के पास कोई मौका नहीं था। 1 या 2 दिन के बाद ज्यादातर कुमार पेशेंट रिस्पॉन्स करते हैं और जो नहीं करते वो समय के साथ साथ मौत को अपने गले लगा लेते हैं। टिन के लाइफ में कुछ और ही हुआ है। डॉक्टर ने घर वालों से मार्टिन को घर ले जाने के लिए बोला क्योंकि उसकी बीमारी के सामने मेडिकल साइंस पूरी तरह से हार चुकी थी। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही होंगे कि इंसान की जिंदगी में परिवार की अहमियत क्या है। हमारी असल दुनिया इन्हीं को लेकर होती है। भला बुरा सभी समय पर मूर्ति पकड़कर हमारे साथ खड़ा रहता है। ऐसा ही मार्टिन के साथ भी हुआ। पूरी दुनिया के लिए एक जिंदा लाश बन चुका था। मार्टिन के माता पिता, भाई बहन सभी ने उसका बहुत अच्छे से लगा। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। परिवार भी अब भावनाओं को छोड़कर सच मानने लगे थे। सभी ने मार्टिन का ध्यान तो रखा, मगर मन ही मन प्रेम करते रहेगी उसको इस अवस्था से मुक्ति मिल जाए, जिंदा ना सही उम्र के भी उसे शांति मिले। ऐसे करके 7 साल और बीत गए। मार्टिन अब 125 साल का लड़का बन चुका था। उसके माँ बाप भी अब बूढ़े हो चुके थे। सभी ने उम्मीद तोड़ दी थी। तभी एक दिन मॉडल को होश आया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। उस दिन उसके परिवार वाले बहुत ही ज्यादा खुश हुए और लग रहा था कि मानो एक झटके में सब प्रॉब्लम खत्म हो गई हो। मगर फ्रेंड्स, असली कहानी अभी बाकी है। मार्टिन ने कोमा से आकर डॉक्टरों को जो कुछ भी बोला वो जानकर सबके होश उड़ गए। हो सकता है कि वो 12 साल कोमा में रहा, मगर उसका होश कोमा में जाने के 2 साल बाद ही लौट आया था। उसे पिछले 10 साल सब कुछ सुनाई देता था। वो सब दुख महसूस कर पाता था, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो हर दिन अपने हाथ पैरों को हिलाने की कोशिश करता था, खोलना चाहता था, यहाँ तक कि रिस्पॉन्स करने की भी कोशिश करता रहा, मगर फिर भी वो नाकामयाब रहा और कभी कभी तो वो डिप्रेशन में भी चला जाता था। एक बार वो अपनी माँ को भी बोलते हुए सुना कि भगवान उसे इस नर्क भरी जिंदगी से मुक्ति दे दे। ये सुनकर मार्टिन को काफी गहरा सदमा पहुंचा। यह सोचता रहा कि शायद वह इस अंधेरी भरी दुनिया से कभी नहीं निकलेगा। मार्टिन अपने दिमाग में अजीब किस्म के कैलकुलेशन करता था, तो ये सोचकर कि ये सब कैलकुलेशन की मदद से उसका ब्रेन और भी एक्टिव हो जाए और वह रिस्पॉन्स कर सके। मार्टिन की ये बहुत ही असंभव को संभव बनाने में कामयाब रहेगी। उसकी एक उंगली हिलने लगी। पिछले 12 सालों में रिस्पॉन्स ना करने की वजह से किसी को ये नजर नहीं आया। मार्टिन ऐसा रोज कोशिश करता गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया। असल में मार्टिन के थेरेपिस्ट बताते हैं कि उसके रिपोर्ट में देखा गया कि इसके बॉडी पार्ट एक्टिव हो रहे हैं और उसका ब्रेन भी काम कर रहा है, जो पिछले 12 साल से नहीं हुआ। ये सुनकर घर वालों ने ध्यान दिया तो देखा कि मार्टिन रिस्पॉन्स कर रहा है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। ट्रीटमेंट शुरू होते ही कुछ ही दिनों में वह और भी एक्टिव होने लगा। कुछ समय बाद एक आम इंसान की तरह रिएक्ट करने लगा। इतने दिन कोमा में रहने की वजह से उसके पैर जीप की वह थे व्हीलचेयर की मदद से इधर उधर जाने लगा, मगर इस प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। वह बोल नहीं पाता था। इसलिए मार्टिन की मां ने एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर का इजाद किया है, जिसकी मदद से वह ऑफिशियल लैंग्वेज के सहारे बुलवाया। पिछले 12 साल मार्टिन ने जो जो काम नहीं किया वह सब कुछ करने लगा। पहले वह एजुकेटेड हुआ, फिर शादी की, एक अच्छा खासा जिंदगी बजाना शुरू कर चुका था और अपने एक्सपीरियंस को किताबों में इकट्ठा करता गया, जो एक नोबेल का रूप धारण कर चुका था। मार्टिन ने इस नोबेल का नाम रखा द गोस्ट फॉर इट। साल 2011 यह नोबेल पब्लिक हुई और यह नोबेल प्राइज है अमेरिका में बेस्ट सेलिंग नोबेल बनी है। सो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर दें। और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पर इसको अभी तक कॉल नहीं किया हो, फ्रेंड्स फॉलो कर दे। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।
तब तक के लिए अलविदा है।